ये कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है और मैं मीडिया को भी चुनौती देता हूं, जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं उस शब्दों में छाप करके दिखाइए। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। कांग्रेस आज फेक फैक्ट्री यानी फर्जी माल की फैक्ट्री बन गई है। 60 साल तक कांग्रेस ने जिनकी परवाह नहीं की, अब वो कांग्रेस की परवाह नहीं करते हैं। मोहब्बत की दुकान बोलकर कांग्रेस झूठ का सामान क्यों बेचने लगी है? मैं सरदार साहब की भूमि से पूरी कांग्रेस को और उनके चट्टे पट्टों को चुनौती देता हूं। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। आजकल पूरे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस इतनी बौखला क्यों गई है? कांग्रेस इतनी संतुलन क्यों खो बैठी है? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज फेक फैक्ट्री यानी फर्जी माल की फैक्ट्री बन गई है। मोहब्बत की दुकान बोलकर कांग्रेस झूठ का सामान क्यों बेचने लगी है? आपने देखा होगा, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो मैंने पहले ही बयान दिया था। उसी दिन मैंने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। अब कांग्रेस इतनी हताश और निराश है कि अपनी स्थिति बचाने के लिए उसने अपने आप को मुस्लिम लीग को समर्पित कर दिया है। और इसका कारण है लगातार कांग्रेस का जो जनाधार खिसकता जा रहा है। 60 साल तक कांग्रेस ने जिनकी परवाह नहीं की, अब वो कांग्रेस की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए ये कांग्रेस वाले छिटकते गए, लोग परेशान हो गए हैं। और जो गरीब आंख बंद करके आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे, जो नारा देते थे ना, वो सारे के सारे कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। क्योंकि मोदी ने गरीब कल्याण का ईमानदारी से काम किया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला, गरीबों को घर दिया, गरीबों को बैंक का खाता दिया, गरीबों को रोजगार के अवसर दिए। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को
आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। देश के दुश्मनों को वैसी ही करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है। इस शाही परिवार को चुनौती देता हूं। सरदार साहब ने जिंदा जी दी थी, अब मैं उनका स्मरण करके दे रहा हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से शाही परिवार के शाहजादों को चुनौती देता हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से पूरी कांग्रेस को और उनके चट्टे बट्टों को चुनौती देता हूं। मैं उनकी पूरी इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं। और मेरी 3 चुनौतियां हैं और मैं मीडिया को भी चुनौती देता हूं। जिन शब्दों में मैं कह रहा हूं उस शब्दों में छाप करके दिखाइए। उनको लगता है कि मोदी ने बात छाप दी, टीवी में दिखा दी, तो शायद कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। मैं जानता हूं कांग्रेस मेरी ये चुनौती नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि इसकी नीयत में खोट है।